नमस्कार, मैं हूं दिशा। भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज पी सुदर्शन रेड्डी। ये चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति की कुर्सी का नहीं है, बल्कि संसद के भीतर ताकत, समीकरण और साउथ इंडिया की राजनीतिक पकड़ का भी बड़ा इम्तिहान है। आइए समझते हैं कि कौन है ये उम्मीदवार, कब और कैसे होगा चुनाव और कौन है इस मुकाबले में आगे। तो आपको बता दें कि भारत में 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं इंडिया ब्लॉक ने तेलंगाना के पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज वी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। दोनों नेताओं ने 21 अगस्त को नामांकन दाखिल कराया। चुनाव की तारीख 9 सितंबर 2025 बताई जा रही है और नतीजे उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि उम्मीदवार कौन कौन है। सबसे पहले बात करेंगे सीपी राधाकृष्णन जी की, जो कि तमिलनाडु से आते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल है। लंबे समय तक बीजेपी में सक्रिय रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं। एनडीए ने इन्हें उम्मीदवार बनाकर एक तरह से साउथ इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत करने का संदेश दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ है बी सुदर्शन रेड्डी, इंडिया ब्लॉक उम्मीदवार, जो कि तेलंगाना के निवासी है। भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं। अपनी ईमानदार और सख्त छवि के लिए जाने जाते हैं। इंडिया ब्लॉक ने इन्हें मैदान में उतारकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने वाले चेहरे को उपराष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। अब जानते हैं कि ये चुनाव कब और कैसे होगा। तो नामांकन की तिथि 21 अगस्त थी। स्क्रूटनी 22 अगस्त को होगा। नाम वापसी की आखिरी तारीख 25 अगस्त बताई जा रही है और चुनाव की तारीख 9 सितंबर 2025। वोटिंग और काउंटिंग दोनों उसी दिन होंगी। शाम तक भारत को नया उपराष्ट्रपति मिल जाए। अब जानते हैं कि चुनाव कहां और किस तरह से होगा। तो चुनाव होगा संसद भवन यानी कि न्यू पार्लियामेंट हाउस में। मतदान में हिस्सा लेंगे संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद। इसमें नामित सांसद भी वोट देंगे। वोटिंग होगी गुप्त मतपत्र यानी कि सीक्रेट बैलट से, यानी सांसदों को पार्टी व्हिप से बांधा नहीं जाएगा। वे चाहे तो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ये चुनाव क्यों अहम है? तो उपराष्ट्रपति सिर्फ सांकेतिक पद नहीं है, बल्कि वे राज्यसभा के सभापति यानी कि चेयरमैन भी होते हैं। यानी उनकी भूमिका संसद में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये चुनाव सीधे सीधे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए सियासी शक्ति परीक्षण बन गया है। चूंकि दोनों उम्मीदवार साउथ इंडिया से आते हैं, इसलिए इसे साउथ वर्सेस साउथ की लड़ाई भी कहा जा रहा है। ये चुनाव बताएगा कि डीएमके, टीडीपी जैसे क्षेत्रीय पार्टियां किस तरफ झुकती है। कौन अब जानते हैं कि इसमें कौन आगे और कौन पीछे है। तो कुल सांसद 782 है। करीब 6 सीटें रिक्त। जीत के लिए जरूरी होगी 392 वोट। एनडीए का दावा है कि उनके पास लगभग 422 सांसदों का समर्थन है, यानी साधारण बहुमत से ऊपर। इंडिया ब्लॉक की स्थिति की बात की जाए तो वो करीब 320 सांसद है। सीधी स्थिति देखे तो एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन गुप्त मतदान का नियम इस चुनाव को दिलचस्प बना देता है। विपक्ष की उम्मीद सिर्फ क्रॉस वोटिंग पर टिकी है। नामांकन के दौरान दोनों तरफ ताकत का प्रदर्शन हुआ। बी सुदर्शन रेड्डी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद थे। वहीं सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। अगर बात की जाए एनडीए की रणनीति की, तो दक्षिण भारत में राजनीतिक पकड़ मजबूत करना, डीएमके जैसी पार्टियों पर दबाव डालना और साथ ही में इंडिया ब्लॉक की रणनीति की बात की जाए तो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का मुद्दा उठाना, क्षेत्रीय दलों की सहानुभूति पाना और साथ ही में जनमत और विपक्ष की चुनौती। विपक्ष के लिए ये चुनाव जितना मुश्किल है, लेकिन संदेश देने का मौका है। जनता के बीच ये सवाल भी है कि क्या ये चुनाव सिर्फ औपचारिकता है या फिर असली मुकाबला हो सकता है। अगर विपक्ष कुछ क्रॉस वोटिंग हासिल कर लेता है तो नतीजे चौंका सकते हैं। 9 सितंबर को नतीजे साफ कर देंगे कि भारत का नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। फिलहाल गणित एनडीए के पक्ष में है, लेकिन राजनीति में हर चुनाव सिर्फ संख्याओं का नहीं होता। ये संदेश, प्रतीक और भविष्य के समीकरण तय करने का भी माध्यम है। इसलिए ये लड़ाई केवल उपराष्ट्रपति की कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि साउथ इंडिया में राजनीतिक दबदबे और संवैधानिक मूल्यों की परिभाषा की जंग बन गई है। आज के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहे जीएमटी गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।